हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास की तरफ से। हम इससे पहले की क्लास में पढ़ रहे थे कारक के बारे में। हमने आपको बताया था कारक किसे कहते हैं। ठीक है, क्रिया से जितने भी पद आपके वाक्य में अंतर्गत संबंधित होते हैं वो सभी आपकी क्या कारक के अंतर्गत आते हैं। इसमें से हमने बताया हिंदी व्याकरण में कारकों की संख्या कुल 8 मानी जाती है। हमने कर्ता कारक और कर्म कारक दो कारकों के बारे में पढ़ा था। जैसे कि हमने बताया था कारक में क्या होता है, विभक्ति चिन्ह उसके जो चिन्ह होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से या के करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के रा री रे अधिकरण में पर और संबोधन ए है हरि। ये आपके 8 कारक हमने बताए थे। कर्ता कारक और कर्म कारक तो आप पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ते हैं तीसरा कारक आपका आता है जो करण कारक। करण कारक के लिए जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, करण से या के द्वारा। करण क्या होता है? करण कर्ता जिस साधन से क्रिया करना चाहता है वह साधन आपका क्या कहलाता है? करण कहलाता है। कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है वह साधन करण कहलाता है। करण क्या होता है? हमने बताया था कर्ता क्या होता है? कार्य को करने वाला। कर्ता ने कर्म को, जिस कार्य को कर्ता करता है, ठीक है, जिसका काम पर प्रभाव पड़ता है वो आपका कर्म कारक होता है। और कर्ता जिस साधन के माध्यम से कोई भी क्रिया करता है उस साधन को क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। करण कारक में आपकी कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तृतीया विभक्ति। और इसके लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? शे या के द्वारा। ठीक है, जैसे कि आपका जैसे राम कलम से निबंध लिखता है। राम कलम से निबंध लिखता है। तो आपका ये राम क्या है? कर्ता हो गया। लिखना क्या है आपका? लिखना आपकी क्रिया हो गई। किससे? ये निबंध लिखता है। और किससे लिखता है? कलम से लिखता है। से आपका विभक्ति जो आपका चिन्ह है, कारक चिन्ह, वो भी प्रयुक्त हो रहा है। और यहाँ पे हमने बताया था आपका कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है वह साधन आपका क्या कहलाता है? करण कहलाता है। तो राम निबंध लिखता है। राम निबंध लिख रहा है, पर किससे लिख रहा है? कलम से लिख रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? ये साधन है। और जिस साधन से कर्ता क्रिया करता है उस साधन को हम करण कहते हैं। और उसी के साथ करण की विभक्ति जुड़ी होती है। ठीक है, इसी के जैसे आपके तुम पैरों से चलते हो। तुम पैरों से चलते हो। चलते हो, चलना क्रिया हो गई। और किससे चल रहे हो आप? पैरों से। कोई भी कार्य जब कर्ता जिस साधन के माध्यम से करता है तो वो आपका करण कारक के अंतर्गत आ जाता है। जैसे वे परिश्रम से अन्न उत्पादित करते हैं। वे परिश्रम से अन्न उत्पादित करते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा है कि वे परिश्रम से अन्न उत्पादन करना, ये उनकी क्रिया हो गई। उत्पादन करना, अन्न आपका कर्म में आ गया। तो उन्होंने क्या उत्पादित किया है? कैसे उत्पादित किया है? परिश्रम से।
जिस साधन के माध्यम से, किस साधन के माध्यम से उन्होंने किया है, परिश्रम से। अभी यहाँ पर वो किसी साधन को या किसी मशीन का नाम भी ले सकते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी वो क्या आपका साधन प्रयोग हो जाएगा, और जहां साधन होगा वो आपका क्या होगा, करण कारक प्रयुक्त होता है, ठीक है। इसके आगे जैसे आपका इसी के अंतर्गत दूसरा नियम आता है। दूसरे नियम में करण कारक में कहते हैं कि जिसके साथ जाने की बात की जाती है वहां पर आपका करण कारक होता है। जैसे साधकतम कारणम होता है, जिसके साथ जाने की बात की जाती है, जिसके साथ जाने की बात की जाती है, वहां पे आपका क्या होगा, करण कारक होगा। करण कारक में कौन सी विभक्ति लगती है आपकी, तृतीया विभक्ति, ठीक है। तो जिसके साथ जाने की बात की जाती है वहां पे करण कारक होता है। जैसे राम सीता के साथ वन गए, राम सीता के साथ वन गए, ठीक है। तो जब किसी के साथ की बात आ जाती है तो वहां पे कौन सा प्रयोग किया जाएगा, करण कारक किया जाएगा। जैसे राम जो है वो किसके साथ वन गए, सीता के साथ वन गए, किसके साथ वन गए, सीता के साथ। तो सीता के साथ क्या प्रयोग हो जाएगा, यहाँ पे तृतीया विभक्ति प्रयोग हो जाएगी। जैसे तुम गुरु के साथ घर जाओ, तो गुरु के साथ जब हम किसी के साथ जाने, या फिर राम मोहन के साथ घर जाओ, या राम मोहन के साथ घर गया, तो किसी के साथ जाने की बात आएगी तो वहां पे भी आपका करण कारक या तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होगी। करण कारक के अंतर्गत तीसरा नियम आपका आता है कि किसी अंग से विकारित होने पर, अर्थात आपके किसी भी अंग से विकारित होने पर आपकी कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, तृतीया विभक्ति, या आपकी करण कारक वहां पर होगा किसी अंग से विकारित होने पर। जैसे कि आपका हो गया श्याम कान से बहरा है, जैसे क्या हुआ, श्याम कान से बहरा है, ठीक है। तो यहाँ पे कान से बहरा है, बहरा है किसी अंग, उसका अंग जो है कान वो क्या है, विकारित है, तो यहाँ पे आपकी करण कारक है तृतीया विभक्ति प्रयोग होगी। जैसे मोहन पैरों से लंगड़ा है, या फिर आपको कह दे वह भिखारी हाथों से लंगड़ा है, हाथों से लूला है, ठीक है। बहरा है, अंधा है, काना है, लंगड़ा है, लूला है, ये सब आपके जो है अंग विकारित वाले जो शब्द आते हैं। अगर किसी अंग में कोई विकार शब्द आता है तो उसके लिए आपका कौन सा प्रयोग होगा, करण कारक या तृतीया विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। करण कारक में आपका चौथा नियम इसी के अंतर्गत आता है कि जिस लक्षण के द्वारा कोई वस्तु पहचानी जाती है वहां पे भी आपका करण कारक होता है। जिस लक्षण के द्वारा कोई वस्तु पहचानी जाती है, यहाँ पे लक्षण की बात की गई है। जैसे कि आपके हो गया जटा वाले तपस्वी होते हैं, जटा वाले तपस्वी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बता दिया, लक्षण की बात की गई है। जटा, जटा है वो किसका लक्षण बता दिया गया है यहाँ पर, तपस्वियों का। जो तपस्वी होते हैं वो कैसे होते हैं, जटा वाले होते हैं। तो तपस्वियों का यहाँ पे क्या एक लक्षण बता दिया गया है। तो जहाँ पर लक्षण के द्वारा कोई वस्तु पहचानी जाती है तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका करण कारक या तृतीया विभक्ति हो जाएगी। जैसे धन से सम्मान होता है,
यहाँ पे भी सम्मान के लिए सम्मान है, सम्मान के लिए क्या लक्षण बताया गया है आपका? धन, धन होना आवश्यक है, यानी कि धन अगर आपके पास है तो उससे आपको सम्मान मिलेगा। तो ये यहाँ पे धन क्या हो गया? ये इसका लक्षण हो गया, सम्मान प्राप्त करने के लिए एक लक्षण। जैसे तपस्वी की पहचान के लिए क्या हो गया? जटा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपका कौन सा करण कारक प्रयुक्त होते हैं। करण कारक के अंतर्गत कुछ और एग्जाम्पल आपकी, जैसे मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको ये प्रश्न से पता नहीं चल रहा होगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। कैसे? देखिए यहाँ पे मैं तुमसे टेलीफोन पर लगा हुआ है, ले हमने आपको बताया था अधिकरण में चिन्ह जो है में पर का प्रयोग होता है, लेकिन जब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, बात करना यहाँ पे आपकी ये क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगी। लेकिन टेलीफोन पर बात करूंगा, टेलीफोन यहाँ पर क्या एक तरह से हो गया? आपका साधन हो गया। टेलीफोन क्या हो रहा है यहाँ पे? साधन। मैं तुमसे बात करूंगा, लेकिन किससे बात करूंगा? टेलीफोन पर बात करूंगा। तो टेलीफोन यहाँ आपका क्या है? एक तरह से साधन प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सी विभक्ति प्रयोग होगी? तृतीया विभक्ति, और करण कारक के अंतर्गत ये एग्जाम्पल आएगा। ठीक है, यानी कि जहाँ पे आपके साधन की कोई बात की जाती है तो वहां पे आपका करण कारक होता है। जैसे हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया। ठीक है, अब इसमें के द्वारा तो आपका चिन्ह ही लग गया, करण कारक का जो चिन्ह होता है वही आपका लग गया के द्वारा। लेकिन यहाँ पे क्या? हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया। तो किसी के द्वारा यदि कार्य होता है तो वो क्या हो जाएगा? आपका करण कारक होता है। होता है ना, से या के द्वारा। जैसे राम ने रावण को बाण के द्वारा मारा। ठीक है, बाण से मारा। ठीक है, तो बाण यहाँ पे क्या एक साधन प्रयुक्त होता है। हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, किसी के द्वारा यदि कार्य किया जाता है तो वो भी आपका करण कारक के अंतर्गत आता है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका आ जाता है, जैसे सत्संग से बुद्धि सुधरती है। ये क्वेश्चन जो आपके हैं, ये आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम्पल के रूप में हम दे रहे हैं। सत्संग से बुद्धि सुधरती है, यहाँ पे शेष शब्द का प्रयोग हुआ है, तो करण का चिन्ह कौन सा था? से या के द्वारा। से शब्द का प्रयोग हुआ है, से में आपका सत्संग से बुद्धि सुधरती है। जब किसी के द्वारा कोई होता है कार्य तो वहां पे क्या हो गया? आपका करण कारक होता है। ठीक है, और जैसे उसने उसे छल से पराजित किया, उसने उसे छल से पराजित किया। ठीक है, तो उसने उसे कैसे पराजित किया? छल से पराजित किया। उसने उसे शस्त्रों द्वारा पराजित किया, या उसने उसे अस्त्रों के द्वारा पराजित किया, या फिर उसने बातों के द्वारा उसे पराजित किया, या बातों से पराजित किया। पर इसने क्या? उसने उसे छल से पराजित किया, से आया और पराजित किया। ठीक है, तो यहाँ पे पराजित किया भी वो आपका क्या एक साधन प्रयोग हुआ, छल। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? आपका करण कारक के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, अब इसके आगे अगला कारक हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।